बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सिर्फ 10 दिनों में अरबी बोलना सीखें फटाफट। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ लें, तो इंशाअल्लाह आप 10 दिन क्या 1 हफ़्ते के अंदर अरबी बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों को भी इस्तेमाल किया है और कुछ जुमले भी इस्तेमाल किए हैं कि किस तरीके से हम किसी से बात करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अगर चाहें तो वीडियो को पूरा देख करके, पूरा वॉच करके आप फटाफट अरबी बोलना सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी वीडियो देखें पूरा का पूरा देखें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बताना और सिखाना हमारा काम है, सीखना और समझना ये आपका काम है कि आप कितना वक्त देते हैं आप इसको सीखने के लिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो किसी से कि तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारा नाम या आपका नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं इंता इस्मक, या बस इस्मक अगर कहेंगे तो भी हो जाएगा। इस्मक का मतलब होता है आपका नाम। ठीक है, क्या आपका नाम। इस्मक, इस्म का मतलब नाम होता है, को इसमें आखिरी में लगा है, उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। तो इस्मक अगर कहेंगे किसी से, इस्मक मतलब आपका नाम। या अगर आप नए हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो आप सिर्फ कह सकते हैं इंता इस्म, इंता इस्म मतलब आपका नाम। ठीक है, या इंता इस्मक पूरा का पूरा बोल सकते हैं, यानी आपका नाम या तुम्हारा नाम। तो इसका मतलब आपका नाम क्या है या आपका नाम ऐसे होता है। दूसरा है, अगर कहना हो किसी चीज़ को कि यह छोटा है, यह छोटा है, तो कहेंगे हादा सगीर, हादा सगीर, यानी यह छोटा है। हादा का मतलब यह और सगीर का मतलब छोटा होता है। दूसरा है हादा कबीर, यानी अगर कहना हो कि यह बड़ा है, तो कहेंगे हादा कबीर, हादा कबीर, यह बड़ा है, हादा कबीर। हादा का मतलब यह होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। अगर कहना हो कि यह लंबा है, तो कहेंगे हादा तवील, हादा तवील। हादा का मतलब यह हो गया और लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। अगर कहना हो घर बहुत दूर है, घर बहुत दूर है, तो कहेंगे बेत वाजिद बईद, बेत वाजिद बईद। बेत का मतलब घर होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है और बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। तो कहना हो घर बहुत दूर है, तो कह सकते हैं बेत वाजिद बईद। कहना हो घर कहाँ है, घर कहाँ है, तो कहेंगे वैन बेत, वैन बेत, यानी घर कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ होता है और बेत का मतलब घर होता है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि आप अरबी के अल्फाजों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे बेत वैन या वैन बेत, बेत वैन बोलेंगे तभी उसका मतलब होगा घर कहाँ है, और वैन बेत बोलेंगे तो भी उसका मतलब होगा घर कहाँ है। दोस्तों, अगर कहना हो कि तुम्हारा नाम क्या है, जैसे मैंने पीछे बतलाया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कह सकते हैं इंता इस्मक। या दूसरा तरीका है बोलने का मा इस्मो का, मा इस्मो का, यानी तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, मैंने पहले बताया इंता इस्मक यानी तुम्हारा नाम, उसका मतलब होता है तुम्हारा नाम। और अगर कहेंगे मा इस्मो का, इसका मतलब होगा तुम्हारा नाम क्या है। इस्मो का मतलब होता है तुम्हारा नाम, और इसमें जो शुरू में माँ लगा हुआ है, इस माँ का मतलब होता है क्या। दोस्तों, कई जगह माँ का मतलब नहीं होता है और कई जगह माँ का मतलब क्या होता है। मसमुक, या यूं भी कह सकते हैं सीधा साधा छोटे से अल्फाज में मसमुक, मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। आपने पीछे देखा कि माँ इस्मो का मतलब तुम्हारा नाम क्या है, इसको अलग अलग करके लिखा गया है। इसी को एक में अगर हम करके लिखते हैं मसमुक, या एक में करके बोलते हैं मसमुक, मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है। इस्म इंता मतलब तुम्हारा नाम, इस्म इंता मतलब तुम्हारा नाम। जैसे मैंने पीछे बताया इंता इस्मक,
इस्म इंत इस्मक या बस इस्मक, उसका मतलब भी होता है इंत इस्मक कहेंगे या इंत इस्म कहेंगे, ठीक है, या इस्मक कहेंगे, मतलब उसका होता है तुम्हारा नाम। यहाँ अलग अलग करके हमने लिखा है इस्म इंत। इस्म का मतलब नाम हो गया और इंत का मतलब तुम्हारा, या इंत इस्म भी बोल सकते हैं। इस्म इंत या इंत इस्म मतलब तुम्हारा नाम। संता फोग यानी ऊपर बैग है या बैग ऊपर है। दोस्तों दोनों कहने का मतलब एक ही है, बैग ऊपर है या ऊपर बैग है, ठीक। अरबी में कहेंगे संता फोग, संता फोग। संता का मतलब बैग होता है, फोग का मतलब ऊपर होता है। गाड़ी अंदर है, गाड़ी अंदर है अगर कहना हो तो कहेंगे सैयारा दाखिल, सैयारा दाखिल। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जो भी अल्फाज लिखा जाता है, अगर सामान का नाम जैसे गाड़ी लिखा है, पीछे हमने बतलाया कि बैग लिखा हुआ है, तो बैग के जगह पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कपड़ा ऊपर है, बैग ऊपर है, सामान ऊपर है, दोस्त ऊपर है, खाना ऊपर है, कुछ भी कह के आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैग के लिए ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक। उसी तरीके से सैयारा दाखिल यानी गाड़ी अंदर है। अब यहाँ पे कहेंगे नफ़र दाखिल यानी आदमी अंदर है। सदीक दाखिल यानी दोस्त अंदर है। मलाबिस दाखिल यानी कपड़ा अंदर है, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दाखिल का मतलब अंदर होता है और गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। हाजा इंत अगर कहना हो यह आपका है, यह आपका है, तो कहेंगे हादा इंत। हादा का मतलब यह, इंत का मतलब आप या आपका, तुम या तुम्हारा होता है, ठीक है। यह मेरा है अगर कहना है यह मेरा है तो कहेंगे हादा अना, हादा अना। हादा का मतलब यह हो गया, अना का मतलब मेरा या मैं होता है। घर के अंदर अगर कहना है घर के अंदर है या घर के अंदर तो कहेंगे बिल बेत, बिल बेत। बिल का मतलब अंदर होता है, बेत का मतलब घर होता है। जुआ, जुआ का मतलब अंदर होता है और भीतर होता है। जैसे मैंने पीछे बतलाया दाखिल, दाखिल का मतलब भी अंदर होता है। दूसरा बतलाया कि बिल, बिल का मतलब भी अंदर होता है। आप देख सकते हैं बिल बेत हमने कहा ना, तो घर के अंदर यानी बिल का मतलब अंदर और बेत का मतलब घर, ठीक। उसी तरीके से जुआ, जुआ का मतलब भी अंदर होता है और भीतर होता है। यहाँ बहुत से लोग जू बोलते हैं या बहुत से लोग जुआ बोलते हैं। जुआ भी बोल सकते हैं और जू भी बोल सकते हैं। दाखिल, दाखिल का मतलब भी अंदर या भीतर होता है। दाखिल का मतलब भी अंदर या भीतर होता है। तहत का मतलब नीचे होता है। तहत का मतलब नीचे, बहुत से लोग ताहत बोलते हैं, तहत बोलते हैं, ठीक है। तो तहत का मतलब या ताहत का मतलब नीचे होता है। फोग का मतलब ऊपर होता है। मैंने पीछे बताया कि फोग का मतलब ऊपर होता है। गरीब, गरीब यानी अरबी में गरीब कहते हैं, करीब कहते हैं, ठीक है। हम लोग अपने हिंदी या ज़ुबान में पास बोलते हैं, नज़दीक बोलते हैं, उर्दू में करीब बोलते हैं। तो वही करीब है, अरबी में करीब लिखा जाता है लेकिन बोलने के लिए लोग गरीब बोलते हैं। तो पास या नज़दीक कहना हो तो आप गरीब कह सकते हैं। दूर को अरबी में बईद कहते हैं, दूर को अरबी में बईद कहते हैं। और मैं, मेरा, मुझे या मुझको, मैं, मेरा, मुझे या मुझको, ये चारों अल्फाज में से कोई एक जहाँ इस्तेमाल करना हो वहाँ पे आप अना कह सकते हैं। अना का मतलब मैं, मेरा, मुझे या मुझको होता है। आप, आपका, तुम या तुम्हारा। आप, आपका, तुम या तुम्हारा अगर कहना हो तो आप इंत या अंत बोल सकते हैं, इंत या अंत बोल सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, अगर औरत को बोलना है तो अंती या इंती बोलेंगे, मर्द को बोलना है तो अंत या इंत बोलेंगे। आता हूँ, आऊँगा, आ रहा हूँ, आ गया, ये जितने अल्फाज हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ बोलना है तो आप ईजी का इस्तेमाल करेंगे। ईजी का मतलब होता है आता हूँ, आऊँगा, आ रहा हूँ, आ गया, आते हो, आओगे। ये जितने अल्फाज हैं सब जगह ईजी का इस्तेमाल किया जाता है। तुम जाओ अगर कहना हो तुम जाओ तो दो तरीके से बोल सकते हैं।
तुरोह, तुरोह का मतलब भी होता है तुम जाओ, और इन तरोह भी बोल सकते हैं। दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया शुरू में कि आप अगर अच्छे से सीखेंगे, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप अरबी बोलना सीख जाएंगे। तो तुम जाओ कहना हो तो कहेंगे तुरोह। अगर कहना है मैं आऊँ तो कहेंगे अरोह, अरोह या अनारोह, यानी मैं जाऊं अगर कहना हो, मैं जाऊं अगर कहना हो तो कहेंगे अरोह, अरोह मैं जाऊं। अना का मतलब हो गया, यानी ये जो अ दिख रहा है ना, अ का मतलब अना होता है, और रोह का मतलब जाना होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अना रोह भी बोल सकते हैं या अरोह भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अनारोह मतलब मैं जाऊं, अरोह मतलब मैं जाऊं। रोह का मतलब जाऊं या जाओ या जाता हूं, जाऊंगा, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जाओ, जाता हूं, जाऊंगा, जा रहे हो, सब जगह रोह का इस्तेमाल करते हैं। आओ, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। यहाँ एक चीज़ बता दूं कि आओ अगर कहना हो किसी से भी तो आप वहाँ पे ताल का इस्तेमाल करना, लेकिन अगर कह रहे हो आ रहे हो, आओगे, आते हो, वहाँ पे ताल का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पे आप ईजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया कि आओ को ताल कहेंगे, और आ रहे हो, आऊँगा, आता हूँ, आ गया हूँ, ये जितने अल्फाज हैं वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे। कैसा, कैसे, कैसी, ये 3 अल्फाज हैं हिंदी में, कैसा, कैसे, कैसी। तो इसको अरबी में बोलेंगे कैफ, कैफ। कैफ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी होता है। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक आपको बिना लिखे बता देता हूँ कि अगर कहना है कि कैसा हाल है या क्या हाल है, कैसे हाल है, तो कहेंगे कैफ हाल। ठीक, कैफ हाल। अगर पूछेंगे कि गाड़ी कैसी है तो कहेंगे कैफ सैयारा, कैफ सैयारा। सैयारा का मतलब गाड़ी, और कैफ का मतलब कैसा या कैसे या कैसी मैंने बताया। तो अगर कहना है कैफ सैयारा यानी गाड़ी कैसी है। मलाबिस यानी कपड़ा कैसा है, अगर कोई आपसे कहता है कि यह कपड़ा कैसा है तो कहेंगे कैफ मलाबिस, कैफ मलाबिस यानी कपड़ा कैसा है। ठीक, तो कैफ का मतलब कैसा, कैसे, कैसी, कहीं भी आप इस्तेमाल करना हो तो आप कैफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा रूम या हाल, कहते हैं ना एक बड़ा रूम होता है या हाल होता है, उसको अरबी में साला बोलते हैं या सालेह बोलते हैं। ठीक है, सालेह या साला का मतलब होता है बड़ा हाल, बड़ा गुरफा, जो रूम जो होता है जहाँ पे बैठने का इंतज़ाम होता है, बहुत से लोग बैठकर गपशप करते हैं, तो उसको अरबी में साला या सालेह बोलते हैं। रूम को, कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं, रूम को, कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं। और पंखा को अरबी में मरवाह बोलते हैं, बहुत से लोग मिरवाह बोलते हैं। एसी को, एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ़ कहते हैं, एयर कंडीशन को, एसी को अरबी में मुकैफ़ कहते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। और बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं। बारिद यानी ठंडा को या ठंड को अरबी में बारिद कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि ठंडा, जैसे पानी ठंडा है तो उसको कहेंगे बारिद मोया, बारिद मोया, पानी ठंडा, यानी बारिद का मतलब हो गया ठंडा या ठंड, और मोया का मतलब पानी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कहना है कि मुझे ठंड लग रही है तो वहाँ पे कहेंगे अना बारिद ईजी, अना बारिद ईजी, यानी मुझे ठंड लग रही है या मुझे ठंडी आ रही है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो ठंड या ठंडा को अरबी में बारिद बोलते हैं। गर्मी को अरबी में हरारा कहते हैं, गर्मी को अरबी में हरारा कहते हैं। अब पानी गर्म है तो उसको बोलेंगे हार मोया, हार मोया, हार का मतलब गर्म हो गया, और पानी को अरबी में मोया कहते हैं, तो हार मोया यानी ये पानी गर्म है। हार अक्किल मतलब खाना गर्म है। ठीक, हार, हार का मतलब गर्म, मैंने पीछे बता दिया कि गर्म को अरबी में हार कहते हैं और गर्मी को अरबी में हरारा कहते हैं। सुकून को अरबी में राहा कहते हैं, सुकून आराम हम लोग कहते हैं ना, हिंदी या उर्दू में सुकून कहते हैं, आराम कहते हैं, उसको अरबी में राहा बोलते हैं। दावत को अरबी में वलीमा बोलते हैं, दावत को अरबी में वलीमा बोलते हैं।
और खाना खाना या खाना खाने को मतलब अरबी में अक्किल बोलते हैं। जैसे दाल चावल सब्जी खा रहे हैं तो उसको अक्किल कहते हैं। और बस अगर खाना है, दाल चावल सब्जी प्लेट में रखा है, उसको अरबी में तआम कहते हैं। उसको अरबी में तआम कहते हैं। तआम का मतलब खाना, यानी जो कुछ भी खाना है प्लेट में रखा उसको तआम कहते हैं। और जब उसको खाएंगे तो उसको अक्किल कहेंगे। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। मतार यानी एयरपोर्ट, मतार यानी एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। और दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। कोई भी दुकान हो उसको महल कहेंगे। मकान यानी जगह को अरबी में मकान बोलते हैं। ये ज़ुबान आप हिंदी और उर्दू में भी इसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज को आदमी कहता है ना, मकाम, आपका मुकाम कहाँ है, आपका मुकाम कहाँ है। मुकाम, मुकाम होता है ना, मकाम यानी किस मुकाम पर आदमी है, किस जगह पर आदमी है। आदमी कहता है ना कि देखो उसका मकाम क्या है, यानी उसका जगह क्या है, देखो उसका मुकाम कैसा है, कैसा जगह, यानी मतलब कैसा जगह है, यानी किस जगह पे आदमी। बड़ा ओहदा होता है ना तो भी कहता है वो अच्छे मुकाम पर आदमी है। तो मकाम का मतलब जगह होता है और मकान का मतलब भी जगह होता है। तो अब देखिए, अगर किसी का ओहदा बड़ा है तो उसको भी आप कह सकते हैं आला मुकाम, ठीक है, यानी ओहदा ऊंचा है, ओहदा बड़ा है। या कोई जगह खाली है उसको भी आप मकान कहेंगे। जैसे कोई फील्ड है या कोई जगह है, आप किसी को बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे आओ, तो क्या कहेंगे, हादा मकान इजी। अब उसका नाम आप लेकर के बता सकते हैं। ठीक है, तो मकान का मतलब जगह होता है और ओहदा भी होता है। मजदूर को, वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं, खादिम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजदूर को, वर्कर को अरबी में आमिल भी कहते हैं और खादिम भी कहते हैं। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। और औरत को, नारी को यानी स्त्री को अरबी में हुरमा कहते हैं, निशा कहते हैं और मदाम कहते हैं। ठीक, हुरमा भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं और मदाम भी कहते हैं औरत को। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं, रज्जाल कहते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र भी कहते हैं, रज्जाल भी कहते हैं और शख्स भी कहते हैं, शख्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इसी को एक आदमी है तो नफ़र कहेंगे, बहुत से आदमी है तो नफ़रात कहेंगे, नफ़रात। ठीक है, और एक आदमी है तो शख्स कह सकते हैं, बहुत से लोग हैं तो अशखास कहेंगे। क्या, अशखास। एक आदमी है तो रज्जाल कहेंगे, बहुत से लोग हैं तो रज्जालात कह सकते हैं। ठीक है, रज्जालात कहेंगे। जिंजाल यानी झगड़ा करने को अरबी में जिंजाल कहते हैं। झगड़ा करने को अरबी में जिंजाल कहते हैं। नाराज़ को अरबी में जालान कहते हैं। कोई आदमी नाराज़ है तो उसको अरबी में जालान कहते हैं। जालान यानी नाराज़ या गुस्सा होता है। मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं या मुश्किल भी कह सकते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं या ताब कहते हैं, यानी बीमार है, थका हुआ है, तो दोनों जगह पे आदमी काम करके थक गया उसको भी ताबान कहेंगे और बीमार पड़ गया उसको भी ताबान कहेंगे। दोनों जगह ताबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ताबान भी बोल सकते हैं या सिर्फ ताब भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैं थका हुआ हूँ तो कहेंगे अना ताबान, अना ताबान। या मैं थका हुआ हूँ तो अना ताब, अना ताब भी बोल सकते हैं। या मैं बीमार हूँ तो भी कह सकते हैं अना ताबान। बहुत से लोग कहते हैं ताबान ताबान लग रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। आमतौर पे हम लोगों से बातें करते हैं तो यहाँ पे लोग कहते हैं ताबान ताबान लग रहा है। ठीक है। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। अस्पताल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। अस्पताल को, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। और दवाखाने को अरबी में सदीलिया का, दवाखाना यानी जहाँ दवा बिकता है, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, उसको अरबी में सदीलिया कहते हैं। दर्द को अरबी में अलम कहते हैं। दर्द को अरबी में अलम कहते हैं। अलम यानी दर्द, अलम यानी दर्द। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि अलम का मतलब दर्द होता है और अदम का मतलब अदम, अदम का मतलब हड्डी होता है। और वही अगर दम कहेंगे ना तो दम का मतलब खून होता है। यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको बतला दे रहा हूँ कि दर्द का मतलब
अलम होता है, दर्द को अरबी में अलम कहते हैं, और हड्डी को अरबी में अदम कहते हैं, अज़म अज़म, है ना, तो उसको अदम भी बोलते हैं या अज़म भी बोलते हैं। और अगर सिर्फ खून कहना है तो वहाँ पे दम कहेंगे, दम का मतलब खून होता है। लगाना या ठोकना को अरबी में दुग कहते हैं, लगाना या ठोकना को दुग कहते हैं। जैसे कहना है कि दरवाजे पर दस्तक दो तो कहेंगे दुग बाब, दुग बाग, यानी दरवाजे पर दस्तक दो या दरवाजे पर ठोको। ठीक। मुर्गा को अरबी में दिग कहते हैं, मुर्गा को अरबी में दिग कहते हैं, दिग का मतलब मुर्गा होता है। जमील यानी खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, और खूबसूरती को अरबी में जमीला कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, खूबसूरत कहना है किसी को तो कहेंगे जमील, यानी बहुत खूबसूरत हो तो कहेंगे वाजिद जमील, वाजिद जमील, या जिद्दन जमील, यानी बहुत खूबसूरत हो। ठीक। जवानी को अरबी में शबाब कहते हैं, जवानी को अरबी में शबाब कहते हैं। ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। शबाब का मतलब जवानी होता है। शाब, अब यहाँ पे जवान को अरबी में शाब कहते हैं, जवान को, अब अपने यहाँ बोलते हैं ना जवान और जवानी दोनों बोलते हैं ना, तो जवान कौन है, मर्द है या आदमी है या कोई भी है, जवान है। ठीक है। और एक जवानी जो होता है वो जवानी एक उम्र को कहते हैं, जवानी। ठीक है। तो जवानी को अरबी में शबाब कहते हैं और जवान को अरबी में शाब कहते हैं। जैसे कहना हो वह जवान है तो कहेंगे हो वह शाब, हो वह शाब, वह जवान है तो कहेंगे हो वह शाब। लेकिन कहना हो उसकी जवानी तो कहेंगे हो वह शबाब। क्या कहेंगे, हो वह शबाब, यानी उसकी जवानी। ठीक। हादा शेबा, यानी अगर कहना हो यह बूढ़ा है तो कहेंगे हादा शेबा, हादा का मतलब यह हो गया, और बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं, बूढ़ा को अरबी में शेबा बोलते हैं। तो हादा शेबा यानी यह बूढ़ा है। यह कमज़ोर है, अगर कहना हो यह कमज़ोर है, यह पतला है, यह दुबला है, यह हल्का है तो कहेंगे हादा खफीफ़, हादा खफीफ़ का मतलब हल्का, पतला, दुबला, कमज़ोर सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। हादा का मतलब यह और खफीफ़ का मतलब कमज़ोर, दुबला, पतला। अगर कहना हो यह मोटा है तो कहेंगे हादा दुब्बा, हादा दुब्बा, यानी यह मोटा है। हाजा का मतलब यह और दुब्बा का मतलब मोटा होता है। आटा को अरबी में दगीग कहते हैं, आटा जिससे रोटी पकती है ना, तो उस आटा को अरबी में दगीग कहते हैं, दगीग यानी आटा। ठीक। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, किसी भी चीज़ का गोश्त हो उसको अरबी में लहम बोलेंगे। और मछली को अरबी में समक बोलते हैं, मछली को अरबी में समक बोलते हैं। छोटी है, बड़ी है तो वहाँ पे कबीर सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को अरबी में रूज कहते हैं, चावल को अरबी में रूज कहते हैं, रूज का मतलब चावल होता है। रोटी को अरबी में खबूज़ कहते हैं या तमीज़ कहते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। देखिए, खबूज़ भी बोलते हैं, बहुत से लोग खुब्ज़ बोलते हैं, खबूज़ बोलते हैं, तमीज़ भी बोलते हैं, तम्स बोलते हैं। ठीक है। रोटी को क्षेत्र में जाइएगा, किसी किसी मंतके में, क्षेत्र में, एरिए में, तो वहाँ पे कोई खुब्ज़ बोलता है, कोई खबूज़ बोलता है, कोई तमीज़ बोलता है, कोई तम्स बोलता है। ठीक है। मजदूर को वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं, खादिम कहते हैं। मजदूर को वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं, खादिम कहते हैं। औरत को, नारी को अरबी में हुरमा कहते हैं, निसा कहते हैं, मदाम कहते हैं। ठीक है। मंदिल को मनादिल को, यानी टिश्यू पेपर जो होता है ना, टिश्यू पेपर हुआ या कपड़े का जो रुमाल होता है उसको अरबी में मंदिल कहते हैं या मनादिल कहते हैं। बिस्तर को अरबी में शरीर कहते हैं, बिस्तर को अरबी में शरीर कहते हैं। दोस्तों, एक शरीर होता है जो हम लोगों का जिस्म है, तो हिंदी में उसको शरीर कहते हैं, अरबी में शरीर बिस्तर को बोलते हैं। ठीक है। तकिया को अरबी में विसादा बोलते हैं, तकिया को अरबी में विसादा बोलते हैं। एक और अल्फाज है मुखद्दा, मुखद्दा का मतलब भी तकिया होता है और विसादा का मतलब भी तकिया होता है। दोस्तों, अगर कहना हो कि आज धूप बहुत तेज़ है, मैंने पीछे कितने जुमले बतलाए, इस जुमले के हिसाब से आप चाहें तो अगर उतना सीख चुके हैं या सीख जाएंगे तो इस तरीके के आप जुमले बना करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कि आज धूप बहुत तेज़ है तो कहेंगे फ़ी अल-यौम शम्स वाजिद हार,
फ़ी अल-यौम शम्स वाजिद हार, यानी आज बहुत धूप तेज़ है या आज धूप बहुत तेज़ है। फ़ी का मतलब है हो गया, अल-यौम का मतलब आज हो गया, शम्स का मतलब धूप हो गया या सूरज हो गया, वाजिद को मतलब वाजिद का मतलब बहुत हो गया, और हार का मतलब गर्म होता है या तेज़ होता है। ठीक है, मैंने पीछे बतला दिया है आपको। तो अगर क्या कहते हैं, आज धूप बहुत तेज़ है यानी धूप बहुत गर्म है, या आज सूरज बहुत गर्म है, तो कहेंगे फ़ी अल-यौम शम्स वाजिद हार। फ़ी अल-यौम यानी कहेंगे आज चाँद बहुत रोशन है, आज चाँद बहुत रोशन है, तो कहेंगे फ़ी अल-यौम कमर जिद्दन अल-नूर। फ़ी अल-यौम कमर जिद्दन अल-नूर। फ़ी का मतलब है, अल-यौम का मतलब आज, कमर का मतलब चाँद होता है, और जिद्दन का मतलब बहुत हो गया, और वाजिद भी कह सकते हैं या जिद्दन भी बोल सकते हैं। अल-नूर यानी रोशनी को अरबी में अल-नूर कहते हैं या नूर कहते हैं। अल हटा देंगे तो सिर्फ नूर कहेंगे, और दोनों लगा के बोलेंगे तो अल-नूर बोलेंगे। लेकिन उसका घर अभी बंद है, लेकिन उसका घर अभी बंद है अगर कहना हो तो कहेंगे लाकिन हुआ बेत फ़ी अलहीन मशक्कर। लाकिन हुआ बेत फ़ी अलहीन मशक्कर। दोस्तों, मैंने पीछे छोटे छोटे जुमले बनाए, छोटे छोटे जुमले, कुछ शब्द छोटे छोटे बताए, ताकि आपको छोटे शब्द भी सीख सकें और कुछ जुमले बनाना भी सीख सकें। तो अगर कहना हो लेकिन उसका घर अभी बंद है, तो कहेंगे लाकिन हुआ। लाकिन का मतलब लेकिन, हुआ का मतलब उसका, बेत का मतलब घर, फ़ी का मतलब है, अलहीन का मतलब अभी, और मशक्कर का मतलब बंद होता है। मशक्कर का मतलब बंद होता है। दोस्तों, मैंने हर एक लफ्ज़ का अरबी नीचे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आसानी से उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर चाहें किसी से बात करना, तो जो बात करना है उस बात को आप अपने दिमाग में रखिए, फिर उसके नीचे अपने ज़ुबान में ही, अपने मन में ही उसका तर्जुमा कर लीजिए छोटे छोटे शब्दों का, फिर उसके सामने आप जिससे चाहें जो चाहें बोल सकते हैं। मैं जानता हूँ वह अभी घर में है। मैं जानता हूँ अभी वह घर में है, तो कहेंगे अना मालूम फ़ी हुआ अलहीन दाखिल बेत। अना मालूम यानी मुझे मालूम है या मैं जानता हूँ, फ़ी हुआ मतलब वह है, अलहीन मतलब अभी, दाखिल बेत यानी घर के अंदर। दोस्तों, इस तरीके से समझा करके आपको लफ्ज़ बा लफ्ज़ का मतलब किसी भी चैनल पे, किसी भी वीडियो में, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, कि कोई नहीं बतला सकता है। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो में कोई कमेंट्स आता है, अगर कोई मिस्टेक आता है उसे आप कमेंट्स में बतलाइए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, लिखने में बोलने में कुछ गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ वह अभी घर में है अगर कहना हो, या मैं जानता हूँ वह अभी घर के अंदर है, तो कहना हो तो कह सकते हैं अना मालूम फ़ी हुआ अलहीन दाखिल बेत। वह कहाँ है मुझे नहीं पता। हो वह कहाँ है, वह कहाँ यानी कोई भी आदमी के बारे में हम कह रहे हैं, वह कहाँ है मुझे नहीं पता, तो कहेंगे हो अवैन, मतलब वह कहाँ है, हो अवैन। अब देखिए, इसमें आप चाहें तो छोटे छोटे कई जुमले भी बना सकते हैं। जैसे वह कहाँ है कहना हो तो कह सकते हैं हो अवैन। हुआ का मतलब वह, वैन का मतलब कहाँ है, तो हो अवैन यानी वह कहाँ है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो कह सकते हैं अना ला आरफ। अना ला आरफ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अना ला आरफ मैं नहीं जानता। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, वह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, तो आप चाहें तो ला आरफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बता दिया। या आप चाहें तो कह सकते हो अवैन अना माफ़ी मालूम। हो अवैन अना माफ़ी मालूम यानी वह कहाँ है मुझे नहीं मालूम। ठीक, मैं उसे ज़माने से जानता हूँ, कहते हैं ना, मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। तो बहुत दिन को अरबी में ज़मान कहते हैं, मिन ज़मान, ज़मान कहते हैं, ज़माना यानी ज़माना। कुछ ज़्यादा दिन हो गया ना तो आदमी कहता है ज़माना, यानी मिन ज़मान यानी ज़माने से। तो आप बहुत दिनों से किसी को जानते हैं, तो कोई पूछता है कि कितने दिनों से जानते हो, तो आदमी कह सकता है मिन ज़मान। मिन ज़मान यानी ज़माने से। तो कहना हो मैं उसे ज़माने से जानता हूँ, तो कहेंगे अना अदरी। अना अदरी यानी मैं जानता हूँ, मिन ज़मान यानी ज़माने से। क्या, अना अदरी हु मिन ज़मान। अना अदरी मतलब मैं जानता हूँ, हु का मतलब वह या उस होता है, जैसे हुआ कहते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हु लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हुआ भी बोलते हैं, हु भी बोलते हैं। ठीक है, मैं अदरी हूँ, मैं अदरी हूँ
अब देखिए कोई बोलेगा आपसे तो अलग अलग भी बोल सकता है, मैं अना अदरी हूँ मिन ज़मान, या कहेगा अना अदरी हूँ। तो आप अदरी सिर्फ सीखा रहेंगे तो अदरी हूँ नहीं समझे तो अदरी हूँ क्या होता है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आता है कोई अल्फाज तो तुरंत उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। यानी बड़ा अल्फाज है तो उसके लफ्ज़ों को अलग अलग करके तब देखिए कि उसमें कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं। जैसे कोई बोलता है अदरी हूँ, ठीक है, तो आपने उसको संधि विच्छेद किया, अदरी को अलग कर दिया, हु को अलग कर दिया। अदरी का मतलब जानना होता है, हु का मतलब उसे या वह होता है, ठीक है। तो अना अदरी हु मिन ज़मान, अब कोई मिन ज़मान बोलता है एक साथ में तो आप सोचिए कि मिन ज़मान का मतलब क्या होता है, नहीं जानते हैं तो इसको भी संधि विच्छेद कीजिए, मिन को अलग कर दिए, ज़मान को अलग कर दीजिए। तो ज़मान का मतलब ज़माना हो गया, मिन का मतलब से हो गया। क्या तुम उसको जानते हो, क्या तुम उसके जानते हो, अगर कहना हो तो कहेंगे हो व ऐश इंत अदरी, हो व ऐश इंत अदरी, क्या तुम उसको जानते हो। हुआ का मतलब वह, हुआ का मतलब वह हो गया या उस हो गया, ऐश का मतलब क्या हो गया, इंत का मतलब तुम, अदरी का मतलब जानते हो या जानता हूँ, ठीक है। अंडा को या भुर्जी को, अब यहाँ पे देखिए दो अल्फाज हमने दिए हैं। अंडा को अरबी में बेद कहते हैं, और जो भुर्जी बनाते हैं ना, टोमेटो प्याज वगैरह डाल करके भूज करके बनाते हैं, एक तो ऑमलेट बनाते हैं, दूसरा एक भुर्जी बनाते हैं। तो भुर्जी को अरबी में शकशुका कहते हैं, भुर्जी को अरबी में शकशुका कहते हैं। तो अगर कहना हो कि अंडे की भुर्जी तो कहेंगे बेद शकशुका, बेद शकशुका, यानी अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी तो बेद शकशुका कहते हैं, और अंडा को अरबी में बेद कहते हैं। और महत्ता, अब यहाँ देखिए पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं, या कोई भी स्टेशन है तो पेट्रोल पंप भी एक स्टेशन है। कैसा, तेल का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, बस स्टेशन होता है, तो सबको अरबी में महत्ता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे लोग पेट्रोल पंप को ही महत्ता समझते हैं। होटल को अरबी में मताम कहते हैं, फुंदुक कहते हैं, दो नामों से जाना जाता है। होटल को अरबी में मताम कहते हैं और फुंदुक कहते हैं। अब मताम क्या होता है, मताम का मतलब खाना जहाँ मिलता है उसको मताम कहते हैं, और फुंदुक का मतलब होता है रेस्टोरेंट जिसमें आराम करने के लिए रूम होता है, लॉज जिसको कहते हैं, तो उसको अरबी में फुंदुक बोलते हैं। अगर फुंदुक होगा जहाँ उसमें अगर खाना भी अगर मिलता होगा तो कहे वहाँ पे लिखा होगा मताम व फुंदुक, क्या, मताम व फुंदुक या मताम मा फुंदुक, यानी दोनों वहाँ पे लिखा होगा। जनरल स्टोर को अरबी में बकाला बोलते हैं, जनरल स्टोर को अरबी में बकाला बोलते हैं। और मकतब को अरबी में ऑफ़िस बोलते हैं, यानी ऑफ़िस को अरबी में मकतब बोलते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में ऑफ़िस बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ़िस बोलते हैं, तो उसको अरबी में मकतब बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं, कोई भी नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, पैसे का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, दुकान का, मकान का, कोई भी नंबर हो, आप उसको रकम बोलेंगे। और आदमी को, मर्द को अरबी में रज्जाल बोलते हैं, आदमी को, मर्द को अरबी में रज्जाल बोलते हैं। और कौवी यानी प्रेस करने को अरबी में, प्रेस करने को अरबी में इस्त्री, हम लोग इस्त्री बोलते हैं हिंदी उर्दू में, अरबी में उसको कौवी बोलते हैं। इस्त्री को, प्रेस करने को अरबी में कौवी बोलते हैं। ताकतवर को, मजबूत को भी अरबी में कौवी बोलता है। अब इसमें देखिए कौवी दोनों लिखा है, लेकिन कवि और एक में कौवी लिखा है, तो कौवी का मतलब प्रेस करना, इस्त्री करना होता है, और कौवी होता है तो इसको बड़ा काफ से होता है, तो इसको कौवी बोलते हैं। आम तौर पे लोग गौवी बोलते हैं, ठीक है। तो गौवी का मतलब ताकतवर या मजबूत होता है। कपड़ा पहनने को अरबी में अल्बास बोलते हैं, कपड़ा पहनने को अरबी में इल्बस बोलते हैं, इल्बास बोलते हैं या अल्बास बोलते हैं। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, पाइप को अरबी में मसूरा। और पंखा को अरबी में मिरवाह बोलते हैं, मरवाह बोलते हैं। 1000 को अरबी में अल्फ बोलते हैं, 1000 को अरबी में अल्फ बोलते हैं। अगर 2000 कहना होगा तो कहेंगे अल्फेन। 1000 को अल्फ, 2000 को अल्फेन। अब इसके बाद से जितना है तलाता अल्फ, अरबा अल्फ, खमसा अल्फ, सित्ता अल्फ, यानी जितना बोलना हो आप बोल सकते हैं। बीता हुआ कल को अरबी में आम्स कहते हैं, बीता हुआ कल को अरबी में आम्स कहते हैं। और बीता हुआ परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं, बीता हुआ परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। टपकने को, जैसे पानी टपकता है तो उसको कहेंगे तसरीबात, यानी टपकना। तसरीबात का मतलब टपकना, पानी टपकता है, तेल टपकता है, जो भी टपकता है अरबी में उसको तसरीबात कहेंगे।
गर्मी को अरबी में हरारा या हरारत बोलते हैं, गर्म को अरबी में हार बोलते हैं, बीमार को अरबी में ताबान बोलते हैं, बीमार को अरबी में ताबान बोलते हैं, भूलने को अरबी में इंसा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, यहाँ हमसे लिखने में कुछ गलती हुई है, हमने इंशा यानी बड़ी सीन से लिख दिया है, ठीक है। तो इंशा नहीं होता है, इंशा का मतलब होता है चाहना। क्या? इंशा का मतलब होता है चाहना, बेशक चाहना। इन का मतलब होता है बेशक और सा का मतलब होता है चाहना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है भूलने को, तो भूलने को अरबी में इंसा बोलते हैं, छोटी सी से होता है। इंशा और इंसा में अंतर होता है, ठीक। आप हिंदी के लिखावट को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी शाह लिखा हुआ है, तो इंशा का मतलब हो गया चाहना और इंसा का मतलब हो क्या है? भूलना। छोटी सीन से लिखेंगे यानी छोटी सौ से, तो इंसा यानी भूलना, ठीक। जैसे आपको मैं खोल कर बता दूं कि आदमी कहता है ना इंशा अल्लाह, क्या कहता है? इंशा अल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो। इंशा का मतलब हो गया चाहना और अल्लाह का मतलब अल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशा कहते हैं उसको। और इंसा यानी भूलने को अरबी में इंसा यानी छोटी सौ से लिखा जाता है। हिफ्ज़ को अरबी में याद करने को हिफ्ज़ बोलते हैं, याद करने को हिफ्ज़ बोलते हैं। और ज़क्कर भी बोलते हैं, ज़क्कर का मतलब भी याद करना होता है। एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ़ बोलते हैं, एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ़ बोलते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज बोलते हैं और ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं और फ्रीज को अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। आगे को सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं, आगे को सामने को। दोस्तों कोई जगह अल्फाज कहीं कहीं डबल से आ गया है लिखने में, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आगे को सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं और देखने को अरबी में सूफ़ बोलते हैं, सूफ़ यानी देखो कहना हो तो सूफ़। बाद को अरबी में यानी बाद को अरबी में बादेन कहते हैं, बाद को अरबी में बाद ही बोलते हैं। अगर कहना हो बादेन यानी बाद में तो कहेंगे बादेन। अगर कहना हो कि तुम बाद में आना, तुम बाद में आना, तो कहेंगे इंत बादेन ईजी। क्या कहेंगे? इंत यानी तुम, बादेन यानी बाद में, ईजी मतलब आना। या इन तबादेन ताल यानी तुम बाद में आओ, या इन तबादेन ईजी तुम बाद में आना, इस तरीके से बोलते हैं। फुक्कू, फुक्कू का मतलब खोलना होता है, खोलो। अगर कोई कहता है कि खोलो, जैसे कहेगा दरवाज़ा खोलो तो कहेगा फुक्कू बाब, फुक्कू बाब यानी दरवाज़ा खोलो। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। कोई भी चीज़ खोलना हो तो फुक्कू कह के बोल सकते हैं। गाड़ी का जो टायर होता है उसको अरबी में कफ़र बोलते हैं, गाड़ी का जो टायर होता है उसको अरबी में कफ़र बोलते हैं। और बंद करने को अरबी में इकाफ़ बोलते हैं, बंद करने को अरबी में इकाफ़ बोलते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बंद करने को अरबी में इकाफ़ बोलते हैं। शक्कर का मतलब भी बंद होता है, इगलक का मतलब भी बंद होता है। या इगलक बोलें या गलक बोलें, गलक भी बोलते हैं और इगलक भी बोलते हैं। गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं, गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं। और दाल को अरबी में फूल कहते हैं, दाल को अरबी में फूल कहते हैं। दही को अरबी में जवादी कहते हैं, दही को अरबी में जवादी कहते हैं। केला को अरबी में मौज कहते हैं, केला को अरबी में मौज कहते हैं। अंडा को अरबी में बेद कहते हैं। और दूर को अरबी में बईद कहते हैं, दूर को अरबी में बईद कहते हैं। ड्रेस को, सूट को अरबी में बदला बोलते हैं। ड्रेस को कोई भी ड्रेस हो, पैंट शर्ट का ड्रेस हुआ, कुर्ता पजामा का ड्रेस हुआ, लेडीज़ का ड्रेस हुआ, किसी को भी अरबी में बदला बोलते हैं। और पालक के साग को अरबी में जर्जीर बोलते हैं, पालक का जो साग होता है ना उसको जर्जीर बोलते हैं, सबानुख बोलते हैं, ठीक। संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं, संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। पुराना को अरबी में कदीम बोलते हैं, आमतौर पे लोग गदीम कहते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। कमज़ोर को अरबी में या बूढ़ा को अरबी में जईफ़ बोलते हैं, जईफ़ का मतलब कमज़ोर या बूढ़ा होता है। टूटा हुआ को अरबी में मकसूर कहते हैं, टूटा हुआ को अरबी में मकसूर कहते हैं। तोड़ने को अरबी में कस्सर कहते हैं, पहले से टूटा हुआ है तो मकसूर कहेंगे। उठा लो या ले लो किसी से कहना हो तो कहेंगे शील, शील मतलब उठा लो या ले लो। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं।
जन्नत को अरबी में फिरदौस कहते हैं या जन्नत भी कहते हैं। जन्नत खुद अरबी अल्फाज है, तो जन्नत नहीं बोल के लोग जन्नह बोलते हैं, ठीक है। और फिरदौस भी बोलते हैं। पत्नी को बीवी को अरबी में जौज़ा बोलते हैं। पत्नी को बीवी को अरबी में जौज़ा बोलते हैं। बरस या साल को अरबी में सना बोलते हैं। बरस या साल को अरबी में सना बोलते हैं। रेगुलर यानी हमेशा को अरबी में आदि कहते हैं। रेगुलर यानी हमेशा को अरबी में आदि कहते हैं, ठीक। बंद को अरबी में इकाफ बोलते हैं, मैंने पीछे बताया। बंद को अरबी में इकाफ बोलते हैं। आसमान को अरबी में समा बोलते हैं। अब यहाँ चीज़ एक बता दूँ, एक समा होता है, एक समा होता है। समा यानी 100 माह हो गया, और समा यानी माँ के ऊपर नुक्ता आप बिंदु देख सकते हैं। ये समा का मतलब हो गया आसमान, और समा का मतलब हो गया बोलना यानी आवाज़, ठीक है। समा का मतलब आवाज़ हो गया, या जो हेडफोन कान में ईयरफोन लगाते हैं उसको भी समा बोलते हैं। पागल को दीवाना को अरबी में मजनून कहते हैं। पागल को दीवाना को अरबी में मजनून कहते हैं। और समझना या समझ को अरबी में फ़हम कहते हैं। समझना को या समझ को अरबी में फ़हम कहते हैं। दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं। दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर कर दिया कीजिए। नौकर को अरबी में खादिम कहते हैं, आमिल कहते हैं। नौकर को अरबी में खादिम कहते हैं, आमिल कहते हैं। ज़्यादा या बहुत ज़्यादा को अरबी में वाजिद कहते हैं, जिद्दन कहते हैं, कत्तीर कहते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो बहुत के लिए या बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिद्दन का मतलब यानी बहुत ज़्यादा को अरबी में वाजिद भी कहेंगे, कत्तीर भी कहेंगे, और जिद्दन भी बोलेंगे। कम को या थोड़ा को अरबी में नागस बोलते हैं। क्या? नागस। कम है, थोड़ा है, कोई भी चीज़ कम है, पैसा कम है, सामान कम है, खाना कम है, तो वहाँ पे नागस बोलेंगे। कोई सामान आप ख़रीदने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर कुछ डिस्काउंट चाहते हैं, आप कहेंगे इसको थोड़ा कम पैसा कम कर दो, तो कहेंगे नागस सौवी यानी कम कर दो, या फुलूस नागस सौवी या फुलूस नागस सौवी यानी पैसा कम कर दो, कुछ पैसा कम कर दो। इस तरीके से आदमी बोलता है। नागस का मतलब कम या थोड़ा होता है। वैसे उरूज का मतलब डिस्काउंट होता है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ। उरूज का मतलब डिस्काउंट क्या होता है? उरूज का मतलब डिस्काउंट होता है। अमल का मतलब काम करने को अरबी में अमल कहते हैं। काम करने को अरबी में अमल कहते हैं। और काम करने वाले को अरबी में आमिल कहते हैं। काम करने वाले को अरबी में आमिल कहते हैं। अब यहीं पे मर्द होगा तो उसको आमिल कहेंगे, औरत होगी तो उसको खद्दामा कहेंगे या आमिला कहेंगे। क्या? आमिला भी कह सकते हैं या खद्दामा भी कह सकते हैं। खद्दामा का मतलब भी होता है काम करने वाला, नौकरानी। कंपनी को अरबी में शरीका बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ठीक। शरीका भी बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं, मैनेजर को मुदीर। और मालिक को अरबी में कफ़ील बोलते हैं या मालिक भी बोलते हैं। मालिक भी अरबी अल्फाज है और कफ़ील भी अरबी अल्फाज है। माहू यानी उसके साथ अगर कहना हो तो माँ का मतलब होता है, माहू का मतलब होता है माँ इसमें हो गया तो माहू कहेंगे ना, तो ये माहू नहीं होता है, माहू होता है, माहू। लेकिन आमतौर पे लोग माहू बोलते हैं, इसीलिए मैं माहू ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो माहू या माहू मतलब उसके साथ, मा का मतलब साथ और हु का मतलब उसके होता है। तो उसके साथ कहना हो तो कहेंगे माहू, लेकिन अगर साथ कहना हो तो मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मा यानी साथ। इंदी मतलब मेरे पास, इंदी मतलब मेरे पास, और इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास। दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूँ, एक भाई ने हमें कल कमेंट्स करके पूछा था ईंधना का मतलब क्या होता है। ईंधना, अब यहाँ हमने दिया है ना, इंदी मतलब मेरे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास, ठीक है। अगर कहते हैं हम इंदहू मतलब उसके पास, इंदना अगर ना का इस्तेमाल करेंगे आखिरी में तो हो जाएगा हमारे पास, यानी ये जमा हो गया। हल का यानी क्यों को अरबी में हल भी बोला जाता है। हल का मतलब क्यों होता है, ऐश का मतलब क्यों होता है, माज़ा का मतलब क्यों होता है। बहुत से अल्फाज हैं जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुनो को अरबी में एस्मा बोलते हैं या समा बोलते हैं। एस्मा भी बोलते हैं और समा भी बोलते हैं। कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। कैसे को अरबी में
कैफ बोलते हैं। जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं, जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं। परेशानी को अरबी में मुश्किला बोलते हैं, परेशानी को अरबी में मुश्किला बोलते हैं। और मुसीबत को अरबी में मुसीबा बोलते हैं, मुसीबत को अरबी में मुसीबा बोलते हैं। कवर को अरबी में जिल्द बोलते हैं, कवर को अरबी में जिल्द बोलते हैं। दोस्तों कवर को भी जिल्द बोलते हैं और आदमी का जो चमड़ी है ना उसको भी अरबी में जिल्द ही बोला जाता है। नमक को अरबी में मिल्हा बोलते हैं, नमक को अरबी में मिल्हा बोलते हैं। तैयार होने को अरबी में जाहेज़ बोलते हैं, तैयार होने को अरबी में जाहेज़ बोलते हैं। जैसे कोई कहता है कि तुम तैयार हो तो कहेगा इंत जाहेज़, इंत जाहेज़ यानी तुम तैयार हो। तो आदमी तैयार हो गया तो कहेगा नाम अना जाहेज़, हाँ मैं तैयार हूँ। नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मैं और जाहेज़ का मतलब तैयार। तो कहेगा नाम अना जाहेज़ यानी मैं तैयार हूँ। पाइप को अरबी में मसूरा बोलते हैं, पाइप को अरबी में मसूरा बोलते हैं। प्लास्टिक को, थैली को, झोले को या किसी लिफाफे को अरबी में किस बोलते हैं, ये समझ लीजिए। प्लास्टिक भी है या झोला है, थैला है, लिफाफा है, उसको अरबी में किस बोलते हैं। और कपड़ा को अरबी में कबरा बोलते हैं, गुमास बोलते हैं, खाम बोलते हैं। ये बहुत से अल्फाज हैं जो कपड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कबरा भी बोल सकते हैं, गुमास भी बोल सकते हैं, खाम भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी से कबरा कहा, अगर वो नहीं समझा तो आप वहाँ पे खाम बोल सकते हैं। अगर ये अल्फाज भी नहीं समझता है तो आप गुमास बोल सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को हर अल्फाज मालूम होगा। शरबत को अरबी में असीर बोलते हैं, शरबत को अरबी में असीर बोलते हैं। पीने को अरबी में शरब बोलते हैं, कहेंगे पियो या पीना तो कहेंगे शरब। चाय को अरबी में शाय बोलते हैं, चाय को अरबी में शाय बोलते हैं। और बोलना होगा क्यों बोला, क्यों बोला तो कहेंगे शुनुगुल, शुनुगुल। कौन बोला कहना हो तो कहेंगे मीनुगुल, मीनुगुल। ठीक दोस्तों, मैं हर तरीके से आपको बोलने के और बताने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझना है कि आप कैसे समझेंगे, कितना वक्त लगाकर इसको समझेंगे। मैंने पीछे बता दिया कि आप चाहें तो 7 दिन के अंदर में फटाफट बोलना सीख सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो कहना हो कि क्यों बोला तो कहेंगे शुनुगुल। वही कहना होगा कौन बोला तो कहेंगे मीनुगुल, ठीक है, या मिनगुल या मनगुल भी कह सकते हैं। कहना हो क्या है तो कहेंगे एसफी, एसफी यानी क्या है। एस का मतलब क्या, फी का मतलब है। पकड़ने को अरबी में आमसिक बोलते हैं, पकड़ने को अरबी में आमसिक बोलते हैं। छोड़ने को अरबी में खल्ली बोलते हैं, छोड़ने को अरबी में खल्ली बोलते हैं। पकड़ना है, कोई चीज़ पकड़ना है तो कहेंगे आमसिक यानी पकड़ो, या कोई चीज़ जाम करना है तो कहेंगे आमसिक यानी जाम करो, या पंखा जाम हो गया तो कहेंगे मिरवाह आमसिक, मिरवाह आमसिक यानी पंखा जाम हो गया। छोड़ दो तो कहेंगे खल्ली, जाने दो तो भी कहेंगे खल्ली, रहने दो तो भी कहेंगे खल्ली, ठीक। गिर गया तो कहेंगे तेहा, गिर गया तो कहेंगे तेहा। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। दूसरा अल्फाज है नक्काल बोलते हैं, नक्काल का मतलब भी मोबाइल होता है, हातिफ का मतलब भी मोबाइल होता है, और महमूल का मतलब भी मोबाइल होता है, हासुब का मतलब भी मोबाइल होता है। दोस्तों अगर इसको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि अरबी में मोबाइल को जवाल भी बोलते हैं, नक्काल भी बोलते हैं, हासुब भी बोलते हैं, हातिफ भी बोलते हैं, महमूल भी बोलते हैं, ठीक। बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं, बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं। और सिम कार्ड को अरबी में सिरिहा बोलते हैं, सिरिया या सरीहा दोनों बोलते हैं, सिरिया भी बोलते हैं, सरीहा भी बोलते हैं। गांव को अरबी में करिया बोलते हैं, गांव को अरबी में करिया बोलते हैं, गरिया बोलते हैं। हवा को अरबी में हवा बोला जाता है। और बोलने को अरबी में गुल बोलते हैं, बोलने को अरबी में गुल बोलते हैं। पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ बोलते हैं या जवाजुस सफ़र भी बोलते हैं। देश को अरबी में बलद बोलते हैं, देश को अरबी में बलद बोलते हैं, वतन बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा बोलते हैं, हवाई जहाज़ को अरबी में
तैयारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अपनी अरबी में मबना बोलते हैं, बिल्डिंग कोई है तो उसको अरबी में मबना बोलेंगे। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहेंगे, मतार यानी एयरपोर्ट। और वीज़ा को अरबी में तासीरा बोलते हैं। वैसे आम तौर पे आप अगर किसी से बोलेंगे एयरपोर्ट तो भी लोग समझ जाएगा, ठीक है। वीज़ा बोलेंगे तो भी लोग समझ जाएगा, क्योंकि ये अल्फाज जो है ये इंग्लिश अल्फाज है तो लोग समझ जाते हैं। झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कहेंगे कज़्ज़ाब गुल, यानी झूठ बोल रहे हो। कोई आदमी झूठा है तो कहेंगे कज़्ज़ाब नफ़र, यानी झूठा आदमी है, ठीक है। मैं झूठा नहीं हूँ कहना हो तो कहेंगे अना माफ़ी कज़्ज़ाब, अना माफ़ी कज़्ज़ाब, यानी मैं झूठा नहीं हूँ। कहना हो कि तुम झूठे हो तो कहेंगे इंत कज़्ज़ाब, इंत कज़्ज़ाब, यानी तुम झूठे हो। सादिक का मतलब सच्चा होता है, सादिक का मतलब सच्चा। तो अगर कहना हो मैं सच्चा हूँ तो कहेंगे अना सादिक, अना सादिक। अब यहाँ देखिए अना सदीक नहीं बोलेंगे, सदीक बोलेंगे तो दोस्त हो जाएगा, सादिक बोलेंगे तो सच्चा होगा। तो सादिक का मतलब सच्चा होता है और सदीक का मतलब दोस्त होता है। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं। और खुश का मतलब फरहान का मतलब खुश होता है, फरहान का मतलब यानी खुश को अरबी में फरहान बोलते हैं, ठीक। पतला को अरबी में खफीफ बोलते हैं, पतला को, हल्का को, कमज़ोर को अरबी में खफीफ बोलते हैं। टाइम को, समय को अरबी में अल वक्त बोलते हैं या साह बोलते हैं, साह भी बोलेंगे और वक्त भी बोलेंगे। गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं, गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं, खलतान बोलते हैं, ठीक है। सही को अरबी में सही बोलते हैं, सही को अरबी में सही बोलते हैं। यू टर्न यानी को अरबी में फोग तहत कहते हैं, यू टर्न यानी गाड़ी आगे ले जाकर के घुमाते हैं ना तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू टर्न। तो अरबी में उसको कहते हैं फोग तहत। वैसे अलग अलग करेंगे तो फोग का मतलब होता है ऊपर और तहत का मतलब होता है नीचे। तो मतलब ये हुआ कि आगे यानी ऊपर जाकर नीचे आओ, ठीक है, तो उसको कहेंगे यू टर्न। खरबान यानी ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं, ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। और चेक करने को, टेस्ट करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जुराब नहीं कहेंगे, जुराब कहेंगे तो वो मोज़ा को जुराब कहते हैं, ठीक है। और अगर जर्राब कहते हैं तो टेस्ट करना, चेक करना। यानी जैसे आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो कहते हैं 100वीं जर्राब, यानी चेक करो, ठीक। या कोई सामान आप लेने जा रहे हैं तो टेस्ट का चेक करना है, कपड़ा ही है अगर पहन करके चेक करना चाहते हैं तो कहेंगे इल्बस जर्राब, इल्बस जर्राब, यानी पहन के चेक कर सकता हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। चप्पल को अरबी में नाल बोलते हैं, चप्पल को या ऐसे जूते को भी लोग अरबी में नाल ही बोल देते हैं, लेकिन जूता को अरबी में कनाद्र बोलते हैं और चप्पल को अरबी में नाल बोलते हैं। घर को अरबी में बेत कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं। रूम को, कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं, गुरफा यानी रूम या कमरा। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं, मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं, रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं। बंद को अरबी में इगलक बोलते हैं, बंद को अरबी में इगलक बोलते हैं। और दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। अगर कहना हो कि दरवाज़ा बंद करो तो कहेंगे बाब इगलक, बाब इगलक, यानी दरवाज़ा बंद करो। पीछे मैंने बहुत से अल्फाज बताए हैं जो बंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं, दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं या गैर भी बोलते हैं, गैर भी कहते हैं और तानी भी बोलते हैं। लेकिन हमने सानी लिखा है तो सानी होता, लिखा जाता है सानी, लेकिन बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं। तो सानी भी बोल सकते हैं या तानी भी बोल सकते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। पहले को अरबी में गबल कहते हैं, पहले को अरबी में गबल कहते हैं। रोको या रुको को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं या खड़ा होने को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। पहले या पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं, पहले को या पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। फूल को अरबी में मलियान बोलते हैं, फूल, फूल, फूल यानी कोई चीज़ भर गया ना, जैसे डब्बा फूल हो गया है ना, टंकी फूल हो गया तो उसको अरबी में मलियान बोलते हैं। जगह को अरबी में मकान बोलते हैं और दुकान को अरबी में
महल बोलते हैं, जगह को मकान बोलते हैं, दुकान को महल बोलते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। और नींद को या सोने को अरबी में नौम बोलते हैं। जागने को अरबी में बेदार बोलते हैं, जागने को अरबी में बेदार बोलते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि मैं, मेरा, हमारा तो कहेंगे अना। मैं, मेरा, हमारा तो कहेंगे अना। कहना हो कि तुम या आप या तुम्हारा तो कहेंगे इंता, इंता। कहना हो हमें तो कहेंगे अहना। कहना हो हमें तो कहेंगे अहना या नहना। नींबू को अरबी में लेमून बोलते हैं, नींबू को अरबी में लेमून बोलते हैं। और मुर्गी को अरबी में दजाज बोलते हैं, मुर्गी को अरबी में दजाज बोलते हैं। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं, दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं, तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं। दूध को अरबी में हलीब बोलते हैं, दूध को अरबी में हलीब बोलते हैं। और मट्ठा को यानी लस्सी को अरबी में लेबन बोलते हैं, मट्ठा को लस्सी को अरबी में लेबन कहते हैं। बाज़ार को अरबी में सूक कहते हैं, सूग कहते हैं। बहुत से लोग सूग भी कहते हैं और सूक भी कहते हैं। दुकान को अरबी में बकाला कहते हैं। और रोड को, सड़क को अरबी में तरीक कहते हैं, तरीक यानी रोड या सड़क। बावर्ची खाना को अरबी में मतबख कहते हैं, बावर्ची खाना यानी किचन को अरबी में मतबख बोलते हैं। और खाना पकाने को अरबी में तब्बख बोलते हैं। क्या? तब्बख, यानी खाना पकाने को तब्बख बोलते हैं। और खाना पकाने वाले को तब्बाख बोलते हैं, यानी बावर्ची को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। चाहिए कहना हो किसी से चाहिए तो कहेंगे अबगा, अबगा का मतलब चाहिए या चाहना होता है। धोने को अरबी में गसील बोलते हैं, धोने को अरबी में गसील बोलते हैं। और कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं, जो पहनने वाला कपड़ा है उसको अरबी में मलाबिस कहते हैं। पहनने को अरबी में अल्बास कहते हैं या इल्बास कहते हैं या इल्बस कहते हैं। खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं। और कहना हो खाओ तो कहेंगे कोलू या अक्किल भी कह सकते हैं। खाना या खाओ को अरबी में कोलू या अक्किल बोल सकते हैं। और खाना जो दाल चावल है उसको अरबी में ताम बोलते हैं। आ रहा हूँ, अगर कहना हो आ रहा हूँ या मैं आऊँगा, मैं आता हूँ तो अरबी में कहेंगे ईजी, यानी आने को अरबी में ईजी कहते हैं। और वापस को अरबी में रज्जा बोलते हैं, वापस को अरबी में रज्जा बोलते हैं। और मीता का मतलब कब होता है, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक ले लीजिए। अगर कहना हो कि मैं कब वापस जाऊँ, मैं कब वापस जाऊँ तो कहेंगे अना मीता रज्जा रो, अनामिता रज्जा भी बस बोल सकते हैं या उसमें रोह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी या खेप्सा को, बिरयानी जो चावल होता है ना, वहाँ पे ऐसे बिरयानी नहीं होता है, ये कुछ अलग टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे इसको अरबी में लोग खेप्सा बोलते हैं। पुलाव हम लोग कहते हैं पुलाव, पुलाव बिरयानी, तो उसको अरबी में ये लोग यहाँ पे खेप्सा बोलते हैं। ये सेम बिरयानी की तरह या पुलाव की तरह नहीं होता है, लेकिन आम तौर पे लोग खेप्सा ही बोलते हैं। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। गोश्त को, मांस को अरबी में लहम बोलते हैं। और चावल को अरबी में रूज बोलते हैं। खबूज़ यानी रोटी को अरबी में खबूज़ बोलते हैं। दाल को अरबी में आदस बोलते हैं, दाल को अरबी में आदस बोलते हैं। और फूल भी बोला जाता है। गोल चक्कर को अरबी में दवार कहते हैं। गोल चक्कर, आप गाड़ी चलाते हैं तो जो रास्ते में गोल चक्कर आता है उसको अरबी में दवार कहते हैं। वैसे दवार का मतलब गोल गोल घूमना भी होता है। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। होटल को अरबी में मताम कहते हैं, होटल को अरबी में मताम कहते हैं। पैसा को, रुपया को अरबी में फलूस कहते हैं, पैसा को, रुपया को अरबी में फलूस कहते हैं। सैलरी को अरबी में तनख्वाह, सैलरी और तनख्वाह को अरबी में रातिब कहते हैं। और सैलरी तनख्वाह को अरबी में मास बोलते हैं, यानी रातिब भी बोल सकते हैं और मास भी बोल सकते हैं। वैसे आप सैलरी बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोलते हैं।
और गाड़ी को अरबी में सियारा बोलते हैं या सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं या सियारा बोलते हैं। और गाड़ी चलाने वाले को, ड्राइवर को अरबी में साइक बोलते हैं या सवाक बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा। कोई मतलब नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।